जिसको नमाज में दिल नहीं लग रहा, तिलावत में दिल नहीं लग रहा, अच्छे कामों में दिल नहीं लग रहा ना, वो क्या करे? जब कोई गुनाहों का बीमार हो जाता है ना, तो उसको नेकियों में मजा नहीं आ रहा होता, तिलावत में मजा नहीं आ रहा होता। जब आपको ऐसी फीलिंग आए ना, यार मुझे नमाज में, रोजे में, तिलावत में, जिक्र में, महफिल में, इज्तिमा में, मस्जिद में मजा नहीं आ रहा, फौरन रियलाइज कर लो कि यार बीमार हो गया हूं। अब क्या कर रहे हैं? इबादत नहीं छोड़नी है, तौबा भी करनी है, इस्तिग़फ़ार भी करना है, माफी भी मांगनी है और आते रहना है। होगा क्या कि चंद दिनों के बाद जब ये दिल से गुनाहों का वरक हटेगा ना, तो सजदों की लज्जत आना शुरू हो जाएगी, इबादत में दिल लगना शुरू हो जाएगा, तिलावत का नूर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बीमारी के दिन चले जाएंगे। अब बीमारी भी रहूं और दवाई भी ना लूं तो बीमारी तो और बढ़ जाएगी ना। कुछ लोग इसलिए भाग जाते हैं, यार मैं मस्जिद में जाता हूं मजा नहीं आता, अरे अब तो और मस्जिद में जाना है, कुरान पढ़ता हूं दिल नहीं लगता, अरे अब तो और कुरान पढ़ना है, मैं जिक्र करता हूं मुझे नींद आने लगती है, अरे अब और जिक्र करना है क्योंकि दिल बीमार हो गया है, मुझे इस बीमार दिल को साफ करना है। अगर ये बीमारी बढ़ गई तो कहीं ईमान हाथ से ना चला जाए। याद रखिए, उलमा फरमाते हैं कि ईमान जाने का एक सबब ये भी लिखा कि बंदा गुनाह करता रहता है, गुनाह करता रहता है, यहां तक कि दिल सख्त हो जाता है और आखिरी वक्त बंदे का ईमान भी छीन लिया जाता है। दिल सख्त मत होने देना, दिल काला मत होने देना, दिल बिगड़ने मत देना। अगर फील हो रहा है ना कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, आज हमें पता चले कि यार मेरी जबान में अचानक लुकनत आ रही है, पैर सही चल नहीं रहा है, हाथ में कपकपाहट आ रही है, आंखें देख नहीं रही हैं, कान सही सुन नहीं रहा, तो हम छोड़ते नहीं है उसको। अरे कोई बात नहीं, पैर नहीं चल रहा, एक तो चल रहा है ना, फौरन डॉक्टर के पास, फौरन क्लिनिक। यार अचानक क्या हो गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरा पैर सीधा नहीं हो रहा। फौरन जिस्म में जहां गड़बड़ हुई, हमने डॉक्टर को, लेबोरेटरी को पकड़ लिया। अरे जब तुम्हारे ईमान के मामले में, तुम्हारी इबादत के मामले में गड़बड़ शुरू हो गई है, तुम्हें नमाज में दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा तिलावत में दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा सजदों में दिल नहीं लग रहा, तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो, आंसू नहीं बह रहे, तुम्हें यादें मदीना नहीं तड़पा रही, समझ लो मैं बीमार हो गया हूं। अब मस्जिद छोड़कर मत जाना, अब अल्लाह की बारगाह में सर झुका देना कि मौला बीमार बन गया हूं, मौला गुनाहों ने वरक चढ़ा दिया है, दिल सियाह होने लग गया है, अल्लाह दिल बिगड़ने लग गया है, करीम करीम मदद कर। सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया, अरे कौनैन के वाली हैं, उनके सदके हमारी मग़फ़िरत होगी, वो अपने रब से मदद मांगते हैं। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ए अल्लाह मेरी मदद कर, मैं तेरा जिक्र अच्छा करूं, मैं तेरी इबादत करूं, तेरी बारगाह में सजदे करूं। मांगो ना अपने रब से, वो करीम है, वो तुम्हारा दिल साफ कर देगा, वो तुम्हारे दिल से ये गुनाहों की आदत छुड़ा देगा। बस फिक्र, लोग कहते हैं ना तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, ब्राइट फ्यूचर चाहिए, खुदा की कसम जिसके माँ बाप उससे राजी है ना, जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं, उसको फिर तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, उसके बेड़े पार ही होने हैं। और सारी दुनिया वाह कर रही, माँ बाप परेशान है, वो बर्बाद ही होना है। माँ बाप को तंग ना करो, बिलखुसूस माँ की कदर करो, माँ का कोई नेबल बदल नहीं। और ये दुआ दे दे तो बंदा किधर पहुंच जाता है। अच्छा, फिर आजकल एक और ट्रेंड चला है, किसी भी तरह का जिंदगी में मकाम बढ़ गया ना, मशहूर हो गया, अब वो माँ बाप पर भी लोग जमा रहा होता है, पता नहीं मैं कितना बड़ा आदमी हो गया हूं, अब मैं आपकी खिदमत कहां से करूंगा भाई, टाइम ही कहां है मेरे पास। उनको कभी ये रोग मत जमाना। अरे आज अगर कुछ बन भी गए हो ना, ये इन्हीं की दुआएं थी, और इनको कह रहे हो बड़ा आदमी हो गया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालिस्सलाम, कितना बड़ा मर्तबा है। और आपने एक बार अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे जन्नत में अपना पड़ोसी देखना है। इरशाद क्या हुआ कि ऐ मूसा, जन्नत में तेरा जो पड़ोसी है वो एक फला इलाके का कसाई है। आप हैरान हो गए, आपने कहा मौला मुझे मिलना है, एड्रेस बताया गया, आप चले गए वहां पर। एक नौजवान ने दरवाजा खोला, आप अंदर गए, घर में गए तो दो बूढ़े माँ बाप, बूढ़ी शख्सियात थी, उन्होंने हजरत मूसा को देखा, आपकी रिसालत की गवाही दी और दोनों दुनिया से चले गए। वो नौजवान किसी काम से गया, वापस आया, अपने दोनों वालिदैन को देखा कि दोनों का इंतकाल हो गया है, तो कहा हो ना हो आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा ने कहा मैंने तो नहीं बताया कि मैं कौन हूं, तुम्हें कैसे पता चला? कब मेरे माँ बाप रोजाना दुआ करते थे कि या अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हजरत मूसा का दीदार ना कर ले। आप हमारे घर आए हैं, आपको इन्होंने देखा है, ये चले गए दुनिया से, आप ही हजरत मूसा है। हजरत मूसा ने फरमाया बताओ कुछ और भी दुआ करते थे? कहा मैं अपने बूढ़े माँ बाप क्योंकि चबा नहीं सकते थे, रोज इनको दिवाले चबा चबा कर खिलाता था, और जब भी खाना खिलाता था ना मेरी माँ दुआ करती थी या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देना। हजरत मूसा कहते बेटा तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है,
تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے، جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے.